विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनी हम पढ़ा रहे हैं और जिसमें आप प्रसंग चल रहा है कि द्रौपदी किस प्रकार युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए उसको फटकार रही, उसको धिक्कार रही है और युधिष्ठिर को उद्योग करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वह नाना प्रकार के दृष्टांत को प्रस्तुत कर रही है। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या स्वमेव देहिन अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जार्तहार्तेन न विदुषां दरः। अवन्ध्यस्य कोपस्य यानी जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है, असफल क्रोध वाले। आपदाम विहंतु आपत्तियों को दूर करने वाले। देहिना यानी मनुष्य प्राणी या शरीर धारी। स्वमेव स्वयं ही अपने आप ही वश्या भवंती वशीभूत हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन क्रोध रहित जंतुना प्राणी से, पुरुष से, जात हार्देन मित्रता होने पर, अनुराग से युक्त होने पर, जनस्य आदरह न, जनस यानी लोगों का सत्कार नहीं होता है। विदुषाम दरह न, शत्रुता होने पर दर यानी भय भी नहीं होता है। अबंध कोपस्य असफल क्रोध वाले, जिनका क्रोध कभी निष्फल नहीं होता है और जो क्या करते हैं, आपदाम विहंतु, जो प्राणियों का, जो व्यक्ति विपत्तियों का क्या करता है, विहंतु दूर करता है, नाश करता है। देहिनः स्वयं वश्या भवन्ति, प्राणी स्वयं ही उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। अमर्ष शून्येन, अमर्ष शून्येन यानी का अर्थ होता है क्रोध से रहित। और जंतुना जात हार्देन, जंतुना यानी प्राणी यानी पुरुष से, क्रोध से रहित प्राणी से, जात हार्देन यानी मित्रता होने पर, अनुराग से युक्त होने पर, जनस्य आदरह न, लोगों के द्वारा उसका आदर नहीं होता है। और विदुषाम दरह न, और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता है। अर्थात क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते हैं और शत्रु उससे डरते नहीं हैं। इस बात को द्रौपदी युधिष्ठिर को धिक्कारती हुई कह रही है, फटकार लगाती हुई युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए इन वचनों को कह रही है। अबंध कोपस्य असफल क्रोध वाले। आपदाम विहंतु, जिनका क्रोध कभी क्या होता है, निष्फल नहीं होता है और जो विपत्तियों का विनाश करते हैं। देहिनः स्वयं वश्या भवन्ति, प्राणी स्वयं उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। और अमर्ष शून्येन, क्रोध रहित व्यक्ति के, जो व्यक्ति क्रोध रहित है। जंतुना जार्त हादेन, जंतुना यानी पुरुष से, क्रोध रहित व्यक्ति से, जार्त हादेन अनुराग से युक्त होने के कारण, जनस्य आदरह न, उसका आदर नहीं होता है। क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह से युक्त होने पर लोगों के द्वारा क्या होता है, उसका आदर नहीं होता है। और विदुषाम दरह न, और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता है। विषय शत्रुता होने पर उसका भय भी नहीं होता है। क्रोधहीन व्यक्ति के मित्र उसका सम्मान नहीं करते हैं और शत्रु उससे नहीं डरते हैं। इस बात को द्रौपदी कह रही है। प्राणी
अबंध कोपस्य आपदां विहन्तु देहिनः स्वयं वश्या भवन्ति। प्राणी स्वयं उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है और जो आपत्तियों का विनाश करता है। क्रोध रहित व्यक्ति के स्नेह से युक्त होने पर लोगों के द्वारा उसका आदर नहीं होता है और शत्रुता से युक्त होने पर लोगों को उसका भय भी नहीं होता है। जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता है, जो क्रोध आने पर शत्रुओं को क्या है, दंड नहीं दे सकता है। सभी प्राणी उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं जो क्रोध आने पर शत्रुओं को दंडित करने में समर्थ होता है और जो अपनी और दूसरों की विपत्तियों को दूर करने में समर्थ होता है। जो क्रोध के समय भी क्रोध नहीं करता, उसके मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु उससे डरते नहीं। ऐसा व्यक्ति मित्र हो अथवा शत्रु, इसका कोई महत्व नहीं होता है। इस श्लोक में नकार और जकार की आवृत्ति होने से वृत्त्यानुप्रास है। विहन प्लस तिच विहंतु बना है। अगला श्लोक देखिए। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंत गिरिं रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो किंचित अयं वृकोदरः। अब यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर से भीष्म की स्थिति का वर्णन करती हुई उसको फटकार रही है, धिक्कार रही है, बता रही है कि क्या आपको भीम को देखकर भी उद्योग करने का मन नहीं करता है। कह रहे हैं लोहित चंदनोचितः, लोहित मतलब रक्त, चंदन के योग्य, यानी जिस लाल रंग का चंदन लगाने का अभ्यस्त। भीष्म अपने शरीर पे क्या करते थे, लाल रंग का चंदन लगाते थे। महारथ, विशाल रथ पर चलते थे। अयम, यह यानी भीष्म। वृकोदरः, जिसका कि पेट बहुत बड़ा होता है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, संप्रति, इस समय रेणुरूषितः, रेणुरूषितः यानी धूल से भरा हुआ, धूल से धूसरित होता हुआ, पदाति पैदल, अंतरगिरि परिभ्रमण, अंतरगिरि यानी पर्वतों के अंदर घूमता हुआ, सत्य धन, सत्य को ही धन मानने वाले, ते आपके मानसम, मन को, मस्तिष्क को, हृदय को, नोदनोति कश्चित, क्या आपको दुखी नहीं करता है, संतप्त नहीं करता है। जो भीष्म पहले यानी युधिष्ठिर के शासन काल में क्या करते थे, अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाने के अभ्यासी थे और विशाल रथ में बैठकर चलते थे, वह भीम अब क्या कर रहे हैं। और जो वृकोदर थे, जिनके उदर में अग्नि विद्यमान है, ऐसा भीष्म धूल से भरा हुआ, पैदल पर्वतों में इधर उधर घूमता भटकता हुआ, आपको उस भीम को देखकर सत्यवादी आपके मन को दुखी नहीं हो रहे हैं, आपका मन दुखी नहीं हो रहा है। प्राक यानी पहले, लोहित चंदनोचितः, पहले यानी युधिष्ठिर के शासनकाल में, आपके शासनकाल में शरीर में लाल चंदन के लेप का अभ्यासी, महारथः विशाल रथ में बैठकर चलने वाला, यह वृकोदर जिसके उदर में अग्नि विद्यमान है, संप्रति अब, रेणुरूषितः, रेणुरूषितः ने धूल से भरा हुआ, पदाति पैदल, अंतरगिरि परिभ्रमण पर्वतों के अंदर, पर्वतों में परिभ्रमण, इधर उधर, एक पर्वत प्रदेश से दूसरे पर्वत प्रदेश में घूमता हुआ, भटकता हुआ, सत्य धन, सत्य ही है धन जिसका, ऐसे सत्यवादी, ते मानसम, आपके मन को, नोदनोति क्वचित, आपके मन को दुखित नहीं करता है क्या। यह प्रश्न उपस्थित कर रही है द्रौपदी युधिष्ठिर के सामने। सत्य धनस पद का प्रयोग कवि ने व्यंग्यपूर्ण रूप में किया है। इसके द्वारा द्रौपदी कहना चाहती है कि आपने सत्य के चक्कर में पड़कर अपनी और हम लोगों की यह दुर्दशा कर डाली है। और आश्चर्य तथा दुख की बात तो यह है कि
अब भी आप उस अनिष्टकारी सत्य के पीछे ही पड़े हुए हैं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की नहीं। इस श्लोक में कवि ने भीष्म की पूर्व और वर्तमान दशा में वैषम्य का निरूपण किया है। शरीर में लाल चंदन लगाने वाला तथा विशाल रथ में बैठकर चलने वाला भीम अब धूल से व्याप्त होकर पैदल पर्वतों में भटक रहा है। वृकोदर यानी भेड़िए के समान बहुत भक्षण करने वाला। इसका प्रयोग कवि ने करके यह सूचित करना चाह रहे हैं कि अब भीम को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे अधिक और दुर्दशा क्या हो सकती है हम लोगों की। परिभ्रमण में परि उपसर्ग भ्रम धातु क्षत्रि प्रत्यय है। सत्यम धनम यशसः सत्य धनम बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट अगले दिन पढ़ाएंगे।